अजामिल के साथ में यही घटना हो गई। अजामिल बहुत सज्जन आदमी था, लेकिन गलत मोहल्ले में, गलत गली में निकल पड़ा। वहाँ से बुद्धि बिगड़ गई, गलत दृश्य को देख लिया, वेश्या के विषय विलास पर दृष्टि पड़ गई। इसलिए जिस मोहल्ले में जहाँ पर लोग गलत रहते हों वहाँ घर बेचकर दूसरी अच्छी जगह बनाइए। दुष्टों के बीच में घर होगा तो आपके परिवार के लोग भी दुष्ट बन जाएंगे, देख देख कर रोज रोज। गुजरात के लोग जब घर बनाते हैं तो आसपास का समाज देखते हैं। गलत लोगों के बीच में आप आश्रम बना दोगे तो परेशान हो जाओगे, वो दुष्ट तंग करते रहेंगे, आश्रम से ईर्ष्या करेंगे, आश्रम की मेड़ खोद देंगे, दुष्टों से बचना कठिन। तुम मंदिर बना दोगे दुष्ट के पड़ोस में, वो मुर्गी छोड़ देगा, मंदिर में घूमेंगी। तुम मुर्गी दिन भर रपटाओं की पूजा करो, और वहीं मुर्गी लड़ करके पखना गिरा कर चली जाएंगी, और 2-4 मुर्गी हुई अंडे दे के चली जाएंगी। अब अंडा लुढ़कते मुर्गी समझते नहीं कि ये मंदिर है कि आश्रम है। पड़ोसी दुष्ट है, मुर्गी इसीलिए पाले तुमका तंग करे बदले। कितने लोग इतने मूढ़ है, तुम्हारे आश्रम के पड़ोस में सुअर पाल देंगे। सुअर टट्टी खाता है तो पूरी एरिया की टट्टी लाके वहाँ इकट्ठा करेगा, और की बदबू तुम्हारे आश्रम में आई, और सुअर जो निकल पाएगा वो आश्रम में घुस पड़ेगा। बहुत उपद्रव है संसार में, इसलिए दुष्टों के पड़ोस में घर मत बनाइए। नीति शास्त्र में कहा गया है, वो ग्राम वासा, जो लोग दुष्टों के गांव में निवास करते, जिनके घर के आसपास में सब दुष्ट रहता है, बुरे लोग रहते हैं, खुराफाती लोग हैं, शराबी कबाबी है, संस्कार विहीन है, तो ऐसे लोगों के बीच में जिसका घर है और उस घर में रहने वाले लोग बिनाग्नि न खड प्रदहंत कायम, वो बिना अग्नि के, कायम माने हमेशा, परमानेंट, प्रदहंत माने जलते रहते हैं, जलते रहते हैं हमेशा बिना आग के, क्योंकि दुष्टों के बीच में फंस गए। जैसे विभीषण लंका में फंसे थे, बहुत रोते धोते थे, लात घूसा भी खाते थे, लेकिन उनका भाई ही राक्षस था, समझाए से समझता नहीं। कितने लोग अपने भाई से बहुत दुखी, तो भाई इतना धूर्त है, तर्क बहुत करता है, बात बहुत लड़ाता है, खुराफात बहुत करता है, फालतू बात करता है। बात करता तो ऐसा लगता है ब्रह्मज्ञान इसी को है, और जो खुराफात करता तो लगता है मूर्ख यही नंबर 1 का। एक सज्जन मुझे मिले तो कह रहे थे संसार में कुछ नहीं है साहिब जी, कुछ नहीं है। तब मैंने कहा कुछ नहीं, मुर्गी तो वही है। मुर्गी खाते थे, शराब पीते थे, कम से कम 2-4 करोड़ की मुर्गी, शराब, बकरा खा गए रोज। अफसर थे जिला भूमि विकास अधिकारी जिले के, एक शौचालय नहीं बना पाए। मेरी पधरोनी उनके पड़ोस थी, तो बाल्टी में पानी भरकर शौचालय में डाल रहे थे, कुछ बड़बड़ बोल रहे थे, टिल 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 टिल। तो मैंने पूछा पड़ोसी से, ये बड़बड़ात का है? कि बड़बड़ात क्या है, पापी है। तो मैंने कहा क्या पाप किया? बोले लाखों मुर्गी खाए हुआ है, ट्रकों अंडा खाई से, पूरा दुष्ट है। तो हम कहें तो पाप फलित कैसे हुआ? बोले 6 लड़की पैदा हुई, कोई लड़का पैदा नहीं है, और 6 में यहाँ शादी करे 2-3 मरी गई, शादी के बाद मरी है, बर्बाद हुआ। अभी की पत्नी मरी गए हैं, अभी पागल बना अकेले घूमा करता, और भूमि विकास अधिकारी रहे। इका तो मुर्गी विकास अधिकारी बने चाहिए, मुर्गी विनाश अधिकारी। ऐसी दुर्दशा हुई है अंत में, जितनी मुर्गियों को खाया था उनकी आत्माओं का श्राप लग गया, सब परिवार का विनाश हो गया। ये पाप मत कीजिए। धन का भी सदुपयोग करिए, शरीर का भी सदुपयोग करिए। ये शरीर मंदिर है, ये खेल तमाशा नहीं है। अंट संट खाओगे, गलत फलत चीज़ें पियोगे और ज़्यादा कुकर्म करोगे, ऐसा रोग लगेगा किसी से कह भी न पाओगे शर्म के कारण, और पूरा सड़ जाएंगे आते और सड़ जाएंगे सब, तुम्हारी टांग घाल सड़ेगी, बहुत दुर्दशा हो जाएगी। ये शरीर मंदिर है,
ये शरीर साधारण नहीं है, इसको संभाल कर रखो। ऐसा वैसा खान पान भी मत करो, गुस्सा भी मत करो। गुस्सा, क्रोध एकदम उबाल आने से बीपी हाई, उससे शुगर भी हो जाएगी, उससे घर की शांति नष्ट हो जाएगी, आपके बच्चे सब डिस्टर्ब हो जाएंगे, वाइफ भी इतना बड़ा तूफान नहीं संभाल पाएगी, पूरा तहस नहस हो जाएगा। शांति से रहो। जल्दी जल्दी अपना डिसीजन मत बदलो, जिस काम को करो ढंग से करो। शुरू में थोड़ा सा प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन फिर जुटे रहो तो उससे आगे बढ़ जाओ। जब हमारे एक संत जी ने पंडाल बनाया, शुरू में पहला प्रोग्राम हुआ, तजुर्बा था नहीं, पहली बार जैसे कोई कर दिया, तो उस प्रोग्राम में ही वो फेल हो गया। कैसे फेल हुआ? वो श्रोता बोले ये पतला है, धूप लगती है और इसमें जो है गर्मी बहुत लगती है, और पॉलिस्टर का पंडाल। अब वो संत जी बड़े असमंजस में पड़ गए कि बड़ी मुश्किल से उधार लेके तो इका बनाए ना, अब ये फेल खाई गया। तो हमने कहा तुम घबराना मत, इसके ऊपर मार्किन का कपड़ा सी दो तो मोट हो जी। तो कहीं मार्किन कहा, तो हम कहें एक भक्त जी ने भेजा था मार्किन की, वह सिल दो, तो उसको सिलवा दिया, मोट हो गया। तो 10-5 दिन असमंजस रहा, फिर धीरे धीरे चालू भाव। अब ये भगत भी विलक्षण है, पैसा नहीं देता था। आप कोई काम करो बड़े असमंजस है, पैसा कम दे, कोई आधा दे, कोई कहे उधार करो, फिर असमंजस। तो हमने कहा तुम चले दो, कहा उधार चले दो, कम पैसा देता हूँ चले दो, और हमारी दक्षिणा तुम ले लो, हम लगा दो, हम डार दो जो कुछ लागे। चला 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 धीरे धीरे 2 साल में सफलता मिली। 2 साल के बाद बजा ज्ञान का डंका, मिटी शंका, और लंका पे चढ़ जाओ पीरो, सफलता मिल गई। किसी भी कार्य में आप जल्दी जल्दी अगर चेंज करोगे, बहुत नुकसान होगा, उसमें जो मूल पूंजी लगेगी वो डूब जाएगी। इसलिए आप जिस कार्य को करो सोच समझ कर निर्णय लो, शांति से, और फिर उसमें जुटे रहो। कुछ दिन लगेगा, कम है, फिर उसी में आपका रास्ता खुल जाएगा। फिर वो संत जी भी खुश हो गए जो प्रबंधक जी थे। इसलिए क्रोध को कंट्रोल करो। ये क्रोध बहुत खतरनाक चीज है। ये गुस्सा, ये पति पत्नी का रिश्ता भी खत्म करा देता है। क्रोध में कितने लोगों ने आत्महत्या कर लिया है। एक सज्जन को मैंने देखा, क्रोध में अपनी खोपड़ी पीट रहे अपने हाथों से, ऐसे यहीं पर आश्रम में देखा मैं। हमने कहा क्या हुआ? इन गुस्सा आ गई, अपन खोपड़ी पीटत, इन दूसरे को पीटी तो ढेर पीट दी हमें, अपने ने मारे लिए 2-4 हाथ। इतना ज्यादा तनतना गया, इतना ज्यादा जरूरत नहीं है अपने को। कोई नहीं भी सुधर रहा है तो उसका कर्म फल खुद ही उसको मिल जाएगा, उसके पीछे ज्यादा हैरान होने की जरूरत नहीं। चाहे आपका लड़का हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बहू हो, और चाहे बाप का बाप हो, कर्म फल किसी को छोड़ता नहीं है। आप छोड़ दोगे, उसका कर्म नहीं छोड़ेगा उसको। आप माफ कर दोगे, लेकिन उसका कर्म माफ नहीं करेगा। इसलिए याद रखना, आप गलती जिसके साथ करते हैं वो माफ कर सकता है, लेकिन जो गलत कर्म किया है तुमने, वो कर्म नहीं माफ करेगा, फल देगा आपको। कर्म प्रधान विश्व रचि रखा, जो जस करे सो तस फल चाखा।